चुकी है। हालात ये है कि लोग अपनी आमदन से जायद जो अखराजात हैं उसके ऊपर शदीद परेशान हैं। यहाँ पर हालात ये भी हैं कि वफाक के नारवा सलूक के बाद सूबे परेशान है। मईशत का पहिया बैठता जा रहा है, रेमिटेंसेज नीचे से नीचे होती चली जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई GB के वज़ीर आला, KP के वज़ीर आला, वज़ीर ख़जाना पंजाब और वज़ीर ख़जाना आज़ाद जम्मू कश्मीर की जानिब से। इन दोस्तों, मैं महिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, पिछले ही दिनों POK की आवाम ने एक आवाज़ उठानी शुरू की थी कि पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान की हुकूमत उन्हें उनकी हिस्से की जितना भी पैसा आता है वो पैसा नहीं दे रही है। तो कहीं न कहीं पाकिस्तान में जो पाक अधिकृत कश्मीर है उनके लोगों को जो असुविधाएं हो रही है उस पैसा न मिलने की वजह से तो उन लोगों का हक पाकिस्तान की हुकूमत मार रही है। तो पाकिस्तान की हुकूमत ने एक सातिराना तरीके से हर सूबे की आवाज़ उठवाना जानबूझ के शुरू कर दिया है कि इस चीज़ को हर राज्य रेज करे, क्योंकि अगर POK की आवाम सड़कों पे निकली है बिना पैसे के, तो पैसा तो वैसे भी पाकिस्तान के पास है नहीं, जबकि जो POK की आवाज़ है उसको दबाने के लिए हर सूबे की आवाज़ उन्होंने जान के उठवा दी है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान की हुकूमत POK के लोगों को एक फूटी कोड़ी तक नहीं दे रही है। तो इस डिबेट में आप देखोगे कैसे इन्होंने सातिराना तरीके से इस मुद्दे को डाइवर्ट करके POK की जो आवाम की जो आवाज़ है वो कैसे इन्होंने दबा दिया और एक फूटी कोड़ी POK की आवाम को नहीं मिल रही है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों नाला है, सबसे पहले तो इसके ऊपर बात हो जाए कि ग्रांट्स या पैसे ना देने का मामला है क्या, आपका ग्रीवेंस क्या है और लाहे अमल आपका क्या होगा, करना क्या चाह रहे हैं आप लोग? फारूकी साहब, जो हमें पैसे मिलते हैं वो हमें कोई भीख नहीं मिलती, वो हमारा हिस्सा है। NFC अवार्ड के तहत हमें वो जो पैसे वफाक इकट्ठे करती है वो हमारा हिस्सा है जो हमें मिलना है। और हमारे जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं ये वो ड्यूज हैं जो कि वफाक ने हमें देने हैं। इसलिए हम नाराज या हम नाला या हम दुखी अपना दुखड़ा रो रहे थे कि वो चीज़ें जो हमें ड्यू हैं वो भी हमें नहीं मिल रही। तो हम सब ने मिल के ये फैसला किया था कि खैबर पख्तूनख्वा हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, कश्मीर हो, हम ये उठाएं इस इशू को। जहाँ तक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का ताल्लुक है वो तो ग्रांट्स के ऊपर चलना होता है, उनको वफाकी हुकूमत ने ग्रांट्स देनी होती है जिनके ऊपर वो चलता है। और जबकि हम बाकी जो हम सूबे हमें उस अवार्ड के तहत ये पैसे मिलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सबसे ज्यादा पैसे जो है उनके आते हैं उनके नेट हाइडल प्रॉफिट में से, वो भी उनको नहीं मिल रहे। इसी तरह हमारे भी नेट हाइडल प्रॉफिट के खैबर पख्तूनख्वा जितने नहीं, लेकिन हमारे भी अमाउंट्स हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं जिनके तहत वफाकी हुकूमत ने हमें पैसे देने हैं, वो हमें पैसे नहीं मिल रहे। तो फिर हम अपना मीडिया के थ्रू अपना नुक्ता नज़र ही सामने ला सकते हैं। इसीलिए तय हुआ था कि हम लोग मिल के ये बात करें ताकि शायद हमारी कलेक्टिव आवाज़ की कोई इफेक्टिवनेस हो। बाकी खतो खिताबत तो चलते ही रहते हैं। लगारी साहब, ज़ाहिर है एक कलेक्टिव प्रेशर था, बड़ी ज़बरदस्त प्रेशर थी आप लोगों की, लेकिन जहाँ तक GB की बात है वो लोग स्ट्राइक करने जा रहे हैं, KPK वाले भी शदीद नाराज़ हैं। आप लोग कोई स्ट्राइक करेंगे इसके ऊपर अगर आपको पैसे नहीं आपके अवार्ड के तहत मिलते? तो हम ये कोई ऐसे कोई फाइनल हमारा कोई लाहेअमल हमारा भी तय नहीं हुआ, लेकिन हम अपनी कैबिनेट में ये बात डिस्कस करके एक जमहूरी तरीके से जो हमारा कैबिनेट का डिसीजन होगा उसके मुताबिक ही हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे। लेकिन अभी तक हमारे यहाँ पे इस किस्म के किसी एक्सट्रीम स्टेप की कोई डिसीजन ली नहीं गई। राइट। अच्छा लगाई साहब, यहाँ पर यह भी जानना ज़रूरी है कि जब प्रेशर कलेक्टिव हो सकता है तो फिर ये भी सोचा जा सकता है कि आप सारे लोग जो एहतजाज करेंगे वो भी कलेक्ट, तो मुझे आपसे पूछना यही है कि आप कलेक्टिव एहतजाज करने का सोच रहे हैं, एक साथ सिट इन का प्रोग्राम होगा और उसकी भी कोई मखसूस डेट होगी या पंजाब अलग से करेगा, KP अलग से करेगा, आज़ाद कश्मीर और GB अलग से करेगा? कुछ भी इसमें फैसला हो सकता है। हम लोग सब जाके एक नेशनल असेंबली के बाहर धरना दे दें, फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने, इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन के सामने जाके हम वहाँ पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वहाँ पे कोई धरना दें, वहाँ पे कोई जुलूस निकालें। लेकिन अभी इस चीज़ पे कोई चीज़ फाइनल नहीं हुई और अभी जो भी लाहेअमल बनेगा कंसल्टेशन के साथ ही बनेगा। देखिए बात यह है
कि फेडरेशन के अंदर, वफाक के अंदर खूबी उसकी ये होती है कि सब लोग मिल के साथ चलते हैं और कोई हुकूमत तुम्हारे पार्टी के साथ मुवाफिक हो या ना हो, उसके साथ इस किस्म की अरेंजमेंट्स को कोई असरअंदाज नहीं होना चाहिए कि फलां जगह पे हमारी मुखालिफ पार्टी है, हम उसके साथ ये मुआहिदा नहीं करेंगे या अपनी कमिटमेंट्स को ऑनर नहीं करेंगे। तो फेडरेशन जो है उसके अंदर ये बड़ा बर्दाश्त, बड़ा एक ज़रूरी चीज़ है जिसको हमें साथ लेके चलना। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त थोड़ा सा कोई ज़रा पंजाब के साथ और खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज़रा डिस्क्रिमिनेटरी एक रवैया लिया जा रहा है। और फ्लड्स में हमारे जो नुकसान हुए कोई भी वफाकी हुकूमत की तरफ से हमें माली इमदाद नहीं मिली और जो भी माली इमदाद हमने अपने फ्लड विक्टिम्स को दी है वो हुकूमत पंजाब के वसाइल के साथ और जो इमरान खान साहब के टेलीथॉन के साथ जो आप लोगों को एक थैले की भी इमदाद नहीं मिली है वफाक से, फ्लड 1 रुपए की भी इमदाद नहीं मिली है? जी नहीं, एक पैसा भी नहीं मिला, एक पैसा भी नहीं मिला। और ये मैंने बिल्कुल कंफर्म करके मुझे फाइनेंस हमारे पास तो नहीं आया, मैंने कहा शायद पीडीएमए वालों को कोई चीज दे दी उन्होंने, पीडीएमए से भी पता कंफर्म किया मैंने, उनको भी कोई चीज नहीं मिली। तो हम जो है इस वक्त फ्लड के रिलीफ में भी हम लोग बिल्कुल ही अकेले हैं और हमने जो कुछ अपने वसाइल से कर सकते हैं किया है। अभी हमारा एक्नेक की एक मीटिंग हुई थी, उसमें भी जो हमने फॉरेन फंडिंग या फॉरेन हमने लोन्स के लिए बातें की हैं, लोगों से इमदाद मांगी है, उसमें भी हमारे सिंध वाले भाइयों के लिए काफी कुछ मांगा गया है, बलूचिस्तान वाले आफतजदा लोगों के लिए मांगा गया है, लेकिन पंजाब का उसमें भी जिक्र तक नहीं है। हालांकि हमारे यहाँ भी डेरा गाजी खान और राजनपुर जिले खास तौर पे और मियाँ वाली का भी एक हिस्सा जो है इन हिल टॉरेंट्स के साथ वहाँ पे भी बहुत नुकसान हुआ है। हमारी तो जो डेरा गाजी खान कनाल है जिसमें से मैं जाती तौर पे भी जिसका जिम्मेदार हूँ और जिससे पानी पीता हूँ, उसमें भी तकरीबन 400 जगहों पे मुख्तलिफ कट्स एंड ब्रीचेस हैं उस निज़ाम के अंदर, उसकी भी मुरम्मत करनी है। रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा उड़ गया है, स्कूल, अस्पताल, इसी तरह ये जो आप अगर डेरा गाजी खान ऊपर से तौसा से शुरू करके नीचे शाह वाली रुझान राजनपुर तक जाएं तो हमारा जो रोदकोही का इलाका है उसके अंदर बहुत सारी तबाही हुई है। लेकिन फिलहाल हमें वफाक से उसके सिलसिले में कोई मदद नहीं मिली और हमारे अपने वसाइल भी इतने ज़्यादा नहीं है कि हम उनको एड्रेस कर सकें। हमने इमीडिएट रिलीफ तो दी, जिनके घर गिर गए उनको हमें घर बनाने के लिए उनकी इमदाद कर रहे हैं, फसलों के लिए इमदाद कर रहे हैं, जिनके लाइफ स्टॉक का नुकसान हुआ उनको इमदाद दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि वो तमाम सड़कें हम दोबारा, उसके लिए हमें इमदाद की जरूरत होगी। लगाई साहब, आपकी डायरेक्ट बात हुई है वफाक से? ये तो चले प्रेशर तो हो गई ना, आपने डायरेक्ट रवाबित के जरिए ये वाली डिमांड की और कितनी दफ़ा आपने रिक्वेस्ट की कि आपके पैसे नहीं आपको मिल रहे हैं सूबे को, पंजाब को? हम लोग जो है खतो खिताबत तो चलता ही रहता है जी, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से हो, पीडीएमए की तरफ से हो, जो मुतल्लिका महकमे होते हैं वो खत को लिखते रह जाते हैं। एग्जैक्टली कितनी दफ़ा लिखा गया है इसके सिलसिले में शायद मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन मुझे ये पता है कि कॉरेस्पॉन्डेंस चलती रहती है। राइट। आप ज़रा पंजाब की ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर आ जाते हैं। पंजाब ज़ाहिर है कि बड़ा भाई है और पंजाब के मामला जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर असरअंदाज होते हैं। आप चौधरी परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत के अंदर आप काबीना का हिस्सा है। आर दे रियली सिंसियर विद प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इमरान खान के वो जब चाहेंगे असम्बलियाँ रिजॉल्व हो जाएंगी और असम्बली पंजाब रिजॉल्व हो जाएगी? देखो, उन्होंने कमिटमेंट तो यही की है और मैं उनकी बात को मुझे यकीन ना करने का तो कोई ऐसा मुझे वजह नहीं है। परवेज इलाही साहब का एक अंदाज है सियासत करने का, वो जरा धीमे तरीके से और वो तरीका निकालते हैं बात को लंबा करने का, और उनका ख्याल ये है कि इन असेंबलियों को रहना चाहिए और इस हुकूमत को रहना चाहिए और तरक्याती कामों के ऊपर जोर देना चाहिए, ये उनका नुक्ता नजर है। जबकि मेरे ख्याल में हमारी पार्टी का ये नुक्ता नजर है कि इन असेंबलियों की जल्द अज जल्द तहलील होनी चाहिए ताकि नए इलेक्शन हो और एक नए मैंडेट के साथ एक मजबूत हुकूमत आए जो कि वो फैसले करे जो कि करने की जरूरत है। राइट। जब आपकी बड़ी मेजॉरिटी होती है या कोalition होती है तो आपके हाथ बंधे हुए होते हैं। अच्छा, अब परवेज इलाही साहब अगर ये समझते हैं, लगारी साहब क्योंकि आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, परवेज इलाही साहब अगर ये समझते हैं कि असेंबलीज को कुछ और वक्त के लिए कंटिन्यू करना चाहिए तो उसके पीछे लॉजिकल रीजन क्या है? रीजन तो होगी ना कोई जो वो चाह रहे हैं ऐसा। परवेज इलाही साहब मेरे ख्याल में क्योंकि एक पुराने ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन हैं
वो तरक्याती कामों को, ईंट और गारे की चीज़ों को वो ज़्यादा अहमियत शायद दे रहे हैं कि हम कहीं पे सड़कें बना लेंगे, कहीं पे हम कोई नालियां बना लेंगे, कहीं पे हम कोई इस किस्म की चीज़ें कर लेंगे जो हम लोगों को दिखाएंगे और कहेंगे हमने आपके लिए तरक्याती काम किया। हमारे मुल्क में पिछले कई सालों से लोगों का जहन हमने ये बना दिया है कि हम तरक्की समझते हैं जहाँ पे ईंट और गारा लगाओ। ब्रिक एंड मॉर्टर इज व्हाट वी थिंक डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट। हम ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट का, हम निज़ाम को बेहतर करने का, हम सिस्टम्स को बनाने को शायद तरक्की नहीं कर